बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। I am your computer teacher, Sir Amir from Southern Education Services. We are going to continue chapter number 4, Data Communication and Computer Network. This is session number 2 of this chapter. Transmission medium or communication channel is a wireless or physical path between the sender and receiver through which data is sent and received from one place to another. Data is transmitted normally by electromagnetic or electrical signal through different type of wires, atmosphere or vacuum. ट्रांसमिशन मीडियम, इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं और कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसमीटर, जिसको हम सोर्स भी कहते हैं। सेकंड पार्ट इज रिसीवर, जिसको हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं। द थर्ड पार्ट इज चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया। It is a path through which information signals travel from one source to destination. ये वो रास्ता है जिसके जरिए ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। यानी ये वो रास्ता या मीडियम है जिसके जरिए हमारा डेटा या हमारे सिग्नल्स सेंडर कंप्यूटर से रिसीवर कंप्यूटर तक ट्रांसफर होते हैं। Transmission media is broadly classified into two groups, guided and unguided, as shown in figure number 4.4. Now here's the diagram of transmission medium or transmission media. ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया को 200 में डिवाइड किया गया है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इस तरह गाइडेड मीडिया को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में और उन 3 हिस्सों में से एक मीडिया को 200 में डिवाइड किया गया। इस तरह अनगाइडेड मीडिया को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करते जाएंगे। Guided media. In guided media, signals are transmitted in a narrow pathway by using physical links. It is also called wired or bounded transmission media. The physical links are the cable that are tangible or have physical existence. There are 3 common types of guided media used for the networks. Each of them has its own characteristics like transmission speed, effect of noise, physical appearance, cost, etc. गाइडेड मीडिया जो होता है उसको अपनी हम नॉर्मल लाइफ में वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, यानी ऐसा मीडिया जिसमें वायर यूज़ किए जा रहे हों। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसको हम वायर मीडिया या बाउंडेड मीडिया क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो हमारा अगर फ़र्ज़ कर लें एक कंप्यूटर है और दूसरी जगह पे दूसरा कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उस कंप्यूटर को यानी पहले कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर अटैच किया जाता है। तो जो आपका पहला कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर से अगर आप कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर को, तो वो उस वायर की मदद से यानी उस वायर के ज़रिए ही दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचेगा। कोई और रास्ता, कोई और पाथ ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से आपका डेटा उस कंप्यूटर पर पहुंच जाए। यानी वो बाउंड है उस वायर के रास्ते से दूसरे कंप्यूटर पर जाने के लिए। और इसको वायर मीडिया भी इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम वायर यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ वायर आपकी नेटवर्किंग हुई भी होती है। नंबर 1, ट्विस्टेड पेयर केबल। As name suggests, this cable is made by two separate wires twisted together. A twisted pair cable is made up of insulated copper wires. The insulation and twisting of wires prevent external interference. Each pair of wires has unique color codes. This type of cable is widely used in different kinds of data and voice infrastructures. There are 2 types of twisted pair cables. A. Unshield twisted pair UTP. B. Shield twisted pair STP.
ट्विस्टेड पेयर केबल्स कंसिस्ट करते हैं दो कंडक्टर्स पर। अभी कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से करंट गुजरता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में दो कंडक्टर होते हैं जो कि कॉपर बेस्ड होते हैं। ये दोनों तांबे के बने होते हैं। आमतौर पर इनके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेशन होती है जो ट्विस्टेड टुगेदर होती है। इंसुलेशन वो होता है जिसके अंदर से करंट नहीं गुजरता। ये दो वायर्स होते हैं और ये दो वायर्स आपस में ट्विस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ कि पिक्चर में आपके पास दो वायर हैं, आपस में ये ट्विस्ट हो रहे होते हैं। इसमें आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो दो तरह के होते हैं, यानी यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक एसटीपी यानी शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। The first type of twisted pair cable is unshielded twisted pair. UTP is a short form of unshielded twisted pair cable. This type of cable can block interference, but it is vulnerable to external interference. It is mostly used for telephonic application. It is less expensive and easy to install. Unshielded twisted pair cable जो है वो जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपके दो वायर को आपस में ट्विस्ट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी कोटिंग नहीं गई, यानी इसके ऊपर दोनों वायरों के ऊपर मजीद कोई भी शील्ड नहीं चढ़ाई गई है। इनको हम कहते हैं अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। इन वायर को ट्विस्ट इसलिए किया जाता है, आपस में पेयर को ट्विस्ट करने का रीज़न यही होता है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा जा सके। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर की जो ख़ास बात है वो ख़ास बात ये है कि एक तो ये सस्ती बहुत होती है और इजी टू इंस्टॉल होती है, यानी आसानी से आपको इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। इंस्टॉल मीन्स इजी टू यूज़, क्योंकि ये लाइट वेट भी बहुत होती हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज शील्ड ट्विस्टेड पेयर. ST is a short form of shield twisted pair. This type of cable consists of a special coating to block external interference. It is used in fast data rate, Ethernet, and also in voice and data channel to telephone lines. Shield twisted pair cable. आपको जैसे कि पहले बताया गया कि ऊपर वाली पिक्चर्स अगर देखते हैं तो उसमें देखें दो वायर आपस में ट्विस्ट हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई और कोटिंग नहीं हुई हुई है। जबकि शील्ड ट्विस्टेड पेयर में आप देखिए कि दो वायर ट्विस्ट भी हुए हैं और उसके ऊपर मजीद कोटिंग हुई हुई है। इस कोटिंग को, इस शील्ड को हम कहते हैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर। इसमें हर वायर के ऊपर अलग अलग भी एक शील्ड चढ़ी होती है और बाज़ दफ़ा दो वायर के ऊपर भी शील्ड चढ़ी होती है, इसलिए कि इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करना। Coaxial cable. Coaxial cable is also known as coax. It has an outer plastic covering containing two parallel conductors. Each have a separate insulated protection cover. Cable, TVs and analog television network widely use coaxial cables. Coaxial cable बहुत ही आम केबल होता है। अगर आपने अपने टेलीविज़न में देखा हो, जो आपके टेलीविज़न में वायर आ रहा होता है जो कि आपके नेट से कनेक्ट होकर, यानी आपने जो केबल ले रखा होता है वो केबल का वायर जो आ रहा होता है जो टीवी में आप अटैच करते हैं, बेसिकली इट इज़ एग्जांपल ऑफ कोएक्सियल केबल। अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें आपकी स्टेप्स होते हैं कुछ आपके, जैसे आपकी सबसे पहले आपका उसमें कॉपर वायर होता है, फिर उसके बाद एक इंसुलेशन होती है, फिर कॉपर मैश होता है, आउटसाइड इंसुलेशन होती है। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है, अगर पिक्चर 3 को आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्टेप्स और कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं। इनमें जो आपको फर्स्ट स्टेप में वायर नज़र आ रहा है इसको कॉपर वायर कहते हैं। और कॉपर वायर हम किससे यूज़ करते हैं? कॉपर वायर हम इससे यूज़ करते हैं कि इसके ज़रिए हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है।
उस कॉपर वायर के ऊपर आप देखिए ब्लू कलर का एक सर्कल नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन बेसिकली क्या है, ये इस कॉपर वायर की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इंसुलेशन के ऊपर आपका होता है एक और लेयर, होती है कॉपर मैश। कॉपर मैश का काम ये होता है कि वो आपके इस वायर को इंटरफेरेंस से बचाती है, और उसके ऊपर एक और आउटसाइड इंसुलेशन होती है। कोएक्सियल केबल दो तरह के होते हैं, एक होती है थिक नेट और एक होती है थिन नेट। थिक नेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़े से मोटे वायर होते हैं, और इनकी स्पीड जो होती है वो ज़रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ 500 मीटर तक ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करते। जबकि थिक नेट में स्पीड तकरीबन सेम ही होती है, और थिक नेट जो वायर जो होते हैं वो 200 मीटर तक ही काम कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल। In optical fiber or fiber optic cable, data is transferred in the form of light. It uses the concept of reflection of light through a core made up of glass or plastic. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. This is used for transmission of large volume of data at very high speed. फाइबर ऑप्टिक केबल जो होते हैं इनमें आपकी ग्लास टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। मतलब इन वायर्स में कॉपर वायर नहीं होता, इनमें एक ग्लास होता है जो इनके कोर में होता है, जिसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रैवल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल और दूसरा होता है आपका मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। नॉर्मली हम जब इसको जो यूज़ करते हैं वो वैन या मैन में, यानी वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उन नेटवर्क्स में आपका सिंगल मोड फाइबर केबल यूज़ किया जाता है। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल जो यूज़ करते हैं वो लैन में होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में जो हम वायर यूज़ करते हैं वो आपका मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव देन कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल। Unguided media. Unguided media is also termed as wireless or unbounded transmission media. As the name implies, it does not require physical medium such as wire for the transmission of electromagnetic signals. There are three major types of unguided media. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि गाइडेड मीडिया क्या होता है। गाइडेड मीडिया यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक और दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है या डेटा ट्रांसमिशन जो होती है वो विद द हेल्प ऑफ वायर होती है। यानी उन दोनों कंप्यूटर कनेक्शन जो होता है विद द हेल्प ऑफ वायर होता है, और वो बाउंड होता है उस वायर के ज़रिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। जबकि आपके अनगाइडेड मीडिया में वायर सिस्टम नहीं होते, यानी कोई भी ऐसा फिजिकल रिलेशन आपस में कंप्यूटर का नहीं होता। इसमें आपके जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, यानी ऐसा मीडिया जिसमें वायर यूज़ ना हो और विद द हेल्प ऑफ सिग्नल आपकी ट्रांसमिशन हो रही हो, उसको हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड electromagnetic waves. These are easy to generate and can penetrate through buildings. Waves are omnidirectional and propagate in all directions. It means the sending and receiving antenna do not need to be aligned. FM, AM radios, television and cordless phones use radio waves for transmission. रेडियो वेव्स जो हैं आपकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, जिनकी वेवलेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर से लेकर
100 किलोमीटर तक होती है, यानी 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। जितनी वेव्स छोटी होती हैं उतनी फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जितनी वेवलेंथ आपकी बड़ी होगी उतनी ही इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी। Radio frequency is easy to generate because it has huge wavelength and can travel large distance. Radio waves are generated by a radio transmitter and received by a radio receiver. Microwaves. Microwaves transmission is a line of state transmission that is the sender and receiver antennas need to be properly aligned with each other. The distance covered by the signal is directly proportional to the height of the antenna. They are mostly used for mobile phones communication, tower, and television broadcast. Crystal and sertine are two types of microwave transmission. माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स बेसिकली जो है वो रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी मदद से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं जो आपको साइड में दे रखी है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, उसमें आपके मुख्तलिफ़ किस्म के आपके टावर्स हैं, यानी हमारे इन सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे टावर लगा दिए जाते हैं, और इन टावर्स से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आपके सिग्नल ट्रांसफर्स होते हैं। ये सिग्नल स्ट्रेट जाते हैं और इसमें कोई बैंड नहीं होता। In short, microwaves are radio waves that are used to provide high-speed transmission. Both voice and data can be transmitted through microwave. Terrestrials. Terrestrial microwaves have both stations having antennas on Earth. Satellite. In satellite system, some antenna are on satellite in orbit and other are on station on Earth. They work at remote places, so it can be used in mobile devices. Terrestrial और सैटेलाइट ये ऐसे ज़राए हैं जिनकी मदद से आपकी जो वेव्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, यानी जो भी आपके वायरलेस कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा ज़रिया चाहिए होता है जिसकी मदद से हमारी जो वेव्स हैं, चाहे वो माइक्रोवेव वेव्स हों या आपकी किसी भी किस्म की वेव्स हों, वो एक जगह से दूसरी जगह यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आसानी से पहुंच सकें। यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि आपको यहाँ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है कि एक आपकी जो एंटेना है वो सेंडर के पास है, जबकि एक एंटेना जो है रिसीवर के पास है, और बीच में आपका सेटेलाइट का काम है। यानी आपकी जो सेटेलाइट है एक एंटेना वहाँ पर होता है आपका, और दूसरे एंटेनाज जो होते हैं वो आपके मुख्तलिफ डिवाइसेस में होते हैं। एक डिवाइस से जब आप कोई सिग्नल या कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल वो सेटेलाइट पे आता है, और सेटेलाइट से आपकी जो है दूसरी डिवाइस पे वो आपका सिग्नल या वो डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है। यानी सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए बीच में जो हमारे पास एक ज़रिया है जो कि कॉर्डलेस सिस्टम में यानी वायरलेस सिस्टम में यूज़ हो रहा है, वो सेटेलाइट का या टेरेस्ट्रियल का है। Infrared. It uses infrared light to transmit signals. LD is used to transmit signals and light receivers to receive signals. They use terahertz frequency. It cannot penetrate walls and other objects. Infrared light is transmitted generally line of straight point to point. Wireless infrared communication can be used to establish short range, wireless link or wireless local area network. इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड का जब भी नाम आता है तो हमारे ध्यान में एकदम से टेलीविज़न आता है, यानी टेलीविज़न और उसका रिमोट। टेलीविज़न को हम जो रिमोट से कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली कौन सी वेव्स होती हैं, वो आपके पास इंफ्रारेड रेज ही होती हैं। अच्छा, हम बात ये करते हैं कि इंफ्रारेड जो है वो कैसे दरियाफ्त की गई। बेसिकली एक साइंसदान था जो बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि जो सूरज से लाइट आती है, इसकी जो वेव्स आ रही हैं, जो आपकी लाइट आ रही है वो कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ आपके पास आ रही है, या इसमें कितनी हीट जो होती है कहाँ पर होती है। तो उसने क्या किया, जैसे कि हम अपने प्रैक्टिकल में प्रिज्म के आगे प्रिज्म से लाइट गुजराते हैं तो उसके बाद के हमें एक रेनबो मिलता है, यानी 7 कलर्स मिलते हैं आपके पास। उसने भी यही किया कि उन 7 कलर्स को लिया और 7 कलर्स के तमाम हर
कलर के आगे वो थर्मामीटर रखा गया। वो तमाम थर्मामीटर रखने के बाद जब उसने चेक किया तो उसमें जो सबसे कम लाइट मिली वो सबसे पहले कलर पर मिली। उसके बाद उसने जब रेड पे, जो लास्ट कलर था रेड पे थर्मामीटर रखा तो उस पर लाइट ज़्यादा मिली उसको, यानी उस पर उसको हीट ज़्यादा मिली। और हीट मिलने के साथ उससे पहले उसने देखा कि उसके यानी रेड कलर्स के बाद भी कोई कलर है जो नज़र नहीं आ रहा है। जब उसने वहाँ पर देखा तो वहाँ उसको एक हीट ज़्यादा मिली, उसको यानी रेड कलर से भी ज़्यादा उसको हीट वहाँ पर थर्मामीटर में मिली। तो उसने उस वेव्स का नाम, उस जो आपकी लाइट आ रही थी जिसका कोई कलर नहीं था, उस वेव्स का नाम उसने रख दिया इंफ्रारेड, यानी रेड कलर से पहले भी कोई लाइट यहाँ मौजूद है। उसने यही देखा कि तमाम आपके रेनबोस कलर्स हैं, उसके अलावा भी एक ऐसा कलर है जिसमें आपको लाइट नज़र नहीं आ रही है, और उसी लाइट को उसने डिस्कवर किया। और उसने डिस्कवर करने के बाद ये किया कि जी जो इसमें लाइट नज़र नहीं आ रही है उस लाइट में सबसे ज़्यादा जो है वो हीट पाई जाती है, इसलिए उसने उसको उसका नाम दे दिया इंफ्रारेड। अच्छा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपकी, जैसे आपकी एक कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? बेसिकली जब हम हीट के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं और हीट से बर्तन जो है वो गर्म हो रहा होता है, तो गर्म होने के साथ साथ यानी पहले आपकी हीट होगी, हीट जो है यानी ज़्यादा जहाँ हीट होगी वो जो है कम हीट यानी ठंडी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। हीट यानी चूल्हे पर जो आपने बर्तन रखा है उससे आपका बर्तन गर्म हो रहा है, और अगर उस बर्तन में कोई यानी पैन टाइप की चीज़ है और अगर उसको आप उस हैंडल को पकड़ते हैं तो पहले उसका बाउल गर्म होगा, उसके बाद उसका हैंडल गर्म होगा, लेकिन जब आप उसको पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ये क्या हुआ कि ये आपकी जो हीट है वो ठंडी चीज़ तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, और इसको हम कहते हैं कंडक्शन। दूसरी चीज़ होती है आपकी कन्वेंशन। कन्वेंशन कन्वे दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि हम अगर अपने कोई बर्तन लें और उसको चूल्हे पे रखें यानी हीट के ऊपर रखें, और उस बर्तन में हम पानी रखें, तो जब हीट उस बर्तन को मिलेगी तो उस बर्तन से जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? आपकी पानी में ट्रांसफ़र होगी, और पानी के मॉलिक्यूल जो है वो हरकत में आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल हरकत में आएंगे तो पानी में एक सर्कल सा बन जाएगा। जब वो सर्कल बन जाएगा तो मॉलिक्यूल जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे की तरफ आएंगे, यानी ठंडे मॉलिक्यूल और गर्म मॉलिक्यूल दरमियान एक मुस्तकिल हरकत पैदा होगी, और उस वक्त तक हीट से उस पानी को मिलती रहेगी जब तक कि तमाम मॉलिक्यूल, तमाम पानी जो है वो एक टेम्परेचर पर नहीं आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हम आग जलाएं और आग के सामने खुद बैठ जाएं, या हम सूरज के सामने खड़े हो जाएं, तो सूरज से जो हमें हीट मिल रही है वो आपके पास एक वेव्स की शक्ल में मिल रही है, यानी आपके जो बीच में कोई राब्ता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है और कोई और चीज़ नहीं है जो आपको ये हीट पहुंचा रही है। यानी आपके जो रेनबो से कलर 7 कलर्स होते हैं उसके अलावा एक 8वीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो आपको उन तमाम कलर से ज़्यादा हीट आपके जिस्म को प्रोवाइड कर रही है। इसी को हम कहते हैं रेडिएशन, और इसी को हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज। Transmission impairments. Sometimes signals travel through transmission media lose their quality. This means that received signal is not same as the signal that was sent. This phenomena is called transmission impairment. Transmission impairments are those defects that occur when data is transmitted. There are three occur of impairment, that is attenuation, distortion, and noise. Transmission impairment ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या है कि आपकी जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो अपनी जो सिग्नल्स हैं, यानी आपका डेटा ट्रांसमिट जब एक जगह से दूसरी जगह होता है तो उसमें अपनी क्वालिटी को वो बरकरार नहीं रख पाता। यानी जिस साउंड को, जिस फ्रिक्वेंसी से या जिस वॉइस को हम किसी जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती जहाँ से वो चली है, यानी उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें वो साउंड बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन में नहीं मिलता। इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पायरमेंट के कुछ 3 रीज़न होते हैं जो कि हम फर्दर आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम? आंसर, ट्रांसमिशन मीडियम. Transmission medium or communication channel is a wireless or physical path
between the sender and receiver through which data is sent and received from one place to another. Data is transmitted normally by electromagnetic or electrical signal through different type of wires, amplifier or vacuum. Question number 2. Name 3 common types of guided media. Define anywhere. There are 3 common types of guided media used for the networks. Each of them has its own characteristics like transmission speed, effect of noise, physical appearance, cost, etc. Number 1. Twisted pair cable. Number 2. Coaxial cable. Number 3. Fiber optic cable. Coaxial cable is a part of question number 2. Coaxial cable is also known as coax. It has an outer plastic covering containing two parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. Cable TVs and analog television networks widely use coaxial cables. Question number 3. Write a short note on unshielded twisted pair. Answer: unshielded twisted pair. UTP is a short form of unshielded twisted pair. This type of cable can block interference, but it is vulnerable to external interference. It is mostly used for telephonic applications. It is less expensive and easy to install. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session, Inshallah Ta'ala. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.